हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स की। देखिए डेटा एनालिटिक्स अपने आप में आज की डेट के हिसाब से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रीम। क्यों बात कर रहे हैं हम डेटा एनालिटिक्स की? क्योंकि पूरी दुनिया में देखिए डेटा ही डेटा है। अब इसको एनालिटिक्स यानी कि डेटा एनालिटिक्स, अब मान के चलो कोई एक वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं या फिर कोई एक ऐप का, एक अमेजोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ही पॉपुलर जो है वेबसाइट है। उस अमेजोन पे जब कोई यूजर जाता है वो क्या सर्च करता है और उस सर्च करते करते कहाँ तक जाता है, किस प्रोडक्ट तक पहुंचता है, क्या वो बाई करता है, उस यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन ट्रैक होती है। उसने क्या क्या किया, फिर उस यूजर के बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है, कहाँ तक जाता है, फिर उसके से एक मीनिंगफुल कैंपेन्स उस यूजर के लिए चलाए जाते हैं, पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स चलाए जाते हैं। मान लो आप कुछ खरीदना चाहते थे, आपने गूगल पे सर्च किया, यहाँ देखा वहाँ देखा, बस वही चीज़, वही एडवर्टीजमेंट्स जो है आपको दिखने लग जाती हैं। वो अमेजोन से बाई कर लो या किसी और मार्केट प्लेस से बाई कर लो। ये सारा काम कैसे हो रहा है? कि आपके डेटा को आपने जो भी इनपुट्स अलग अलग जगह पे दिए हैं, उस डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। उसको एनालाइज कैसे किया जाएगा? जब वो डेटा वहां पे कहीं पे सर्वर पे स्टोर किया जाएगा तभी तो आपसे कंसेंट लेके आपके डेटा को जो है वो भेजा जाता है सर्वर्स पे। फिर उनका जो है मैं कहूँगा डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से यूजर का बिहेवियर है। फिर आपको टारगेट किया जाता है उस चीज को बाई करने के लिए। ये टारगेटेड कैंपेन्स रन किए जाते हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स आज की डेट के हिसाब से, क्योंकि डेटा ही डेटा है दुनिया में। तो डेटा है तो डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करना करके फिर टारगेटेड कैंपेन चले जाएंगे, तभी वहां पे उस यूजर को, उस कस्टमर को फोकस किया जाएगा। तो समझ लीजिए। तो चलिए आज बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। हमने बात तो कर ली, अब एक स्टॉक की बात करने वाले हैं। जरा देखिए, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, 370 का मात्र प्राइस। मैं मात्र क्यों कह रहा हूं उसके बारे में जानिए समझिए। 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार कंपनी के ऊपर कोई है नहीं, प्रॉफिट और रिवेन्यू जम के है। और इस कंपनी का काम है, जरा देखिए ये काम क्या करता है। डेटा एंड एनालिटिक्स कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, इनसाइट्स, एडवांस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, समझ रहे हो सारी चीजें। डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस। और किसको प्रोवाइड करता है? ब्लू चिप कंपनीज को। जो ब्लू चिप कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी में, बीएफएसआई, सीपीजी एंड रिटेल इंडस्ट्रियल, अदर इंडस्ट्रियल डोमेन में, सब में इसका काम ही है। और लीडिंग प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स का काम है इसका। देख सकते हो आप क्लियरली, बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हो क्लियरली। अब देखिए जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि डेटा एनालिटिक्स है क्या, मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ एग्जांपल दिया, एक बहुत ही बेसिक आपके सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लेके बताया कि किस तरीके से आप खुद करके देखिए। और आपने कई बार सोचा भी होगा, देखा भी होगा कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, फेसबुक पे कुछ देखते हो, उसी तरीके के टारगेटेड जो है वो आपको कैंपेन्स अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाते हैं कि आपको ये बाय कर लो, यहाँ से बाय कर लो, वहां से बाय कर लो। बस वही चीज है। और समझ लीजिए अब आप, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से आपके डेटा को, आपके एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही तो पार्ट है देखिए डेटा एनालिटिक्स का। तो चलिए हम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की बात तो कर रहे हैं। अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को देखोगे तो आप फैन हो जाओगे। 33 करोड़ 500 करोड़ ये रेवेन्यू है इसका, 8 करोड़ 150 करोड़ ये प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी। आप फैन होगे कि नहीं होगे? देखिए आपको कह रहे तो बहुत ही बेहतरीन। लेकिन पिछले कुछ टाइम में ये स्टॉक ना आउट ऑफ कवरेज एरिया चला गया था। क्यों? अब जरा देखिए, ये मार्केट में आया और आसमानों पे पहुंच गया। मार्केट में आया, आसमानों पे पहुंच गया, देख सकते हो। इशू, फाइनल इशू प्राइस 197, मतलब 200 लगा लो राउंड ऑफ करके, और खुला कहां पे? 530 पे। और कहां तक गया? और इसका जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन तो 326 गुना हुआ था, 326 टाइम्स, जो कि रिकॉर्ड तोड़ मैं कहूंगा आपको। यार कितना सब्सक्रिप्शन, 200 से खुल के, भाई यही कारण है कि 200 से खुल के कहां तक गया? 760 तक गया है। मतलब एक 200 है, 200 का दुगुना 400 हो गया, 3 गुना 600 हो गया, और 4 गुना 800 हो गया। तो 4 गुना के पास गया है। देखिए 760, 4 गुना पूरा नहीं हुआ, लेकिन देखिए कहां तक गया है। आपको कह ये तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसके बाद देखिए धीरे 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 करके प्रॉफिट बुकिंग और शेयर अपनी एक्चुअल एरिया पे आया, जो कि अगेन 200, 300, 350, यही तो एक्चुअल जोन था इसका। लेकिन अब आप ध्यान देना, अब कुछ चीजों को ध्यान देना, कुछ मूवमेंट को ध्यान देना। बस यही कारण है कि ये स्टॉक आपके सामने हम लेके आए। कुछ चीज़ों को, कुछ किसी चीज़ों को जो ध्यान देना, हम कह रहे हैं ये तो हो गया 320 से 300 इसका बिल्कुल लोअर बाउंड्री। और ऊपर की तरफ आप जरा ध्यान देना, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये एरिया,
ये एरिया आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ स्मार्ट मनी की एक्टिविटी जरूर चल रही है, यानी कि ये स्टॉक जिसको लोगों ने 760 तक खरीदा होगा, ये वापस आया जमीन पे, और जमीन पे आने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बेस बना रहा है। जून जुलाई 2022 देख रहे हो, जून जुलाई 2023, यानी कि 1 साल हो गया इसको इन लेवल्स पे, 1 साल से ऊपर ही हो गया बल्कि, देख सकते हो ये मई में प्रवेश कर चुका था इन लेवल्स पे। इससे पहले देखिए यहाँ पे मार्च 2022 में प्रवेश कर चुका था, इन लेवल्स पे आ चुका है ये, लेकिन अभी ये भागा नहीं है। तो कभी भी, क्योंकि अब ये अपने बिल्कुल लोअर एरिया पे है, लोअर जोन पे, जहां से एकदम जो है डिमांड जनरेट हो रही है, यहाँ पे 300-320 की डिमांड एरिया। और स्टॉक तो देखिए, इसीलिए मैंने आपको नंबर्स दिखाया कि नंबर्स में कोई कमी नहीं है। इसीलिए ये स्टॉक का अगर यहाँ से फिर से इन जोन्स पे जाता है तो स्टार्टिंग का मूव आपको पता ही है, हमारा जो जोन रहता है वही इंपॉर्टेंट। और स्टॉप लॉस आप देख सकते हो बिल्कुल कितना है, लेकिन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहेगा इससे, कि सबसे पहले तो ये इनिशियल लेवल पे यहीं तक जाएगा, फिर ये करेक्शन देगा, फिर अगला लेवल जो इसका होगा वो यहाँ तक होगा, फिर करेक्शन देगा, फिर अगला लेवल देख सकते हो अभी और ऊपर का लेवल, फिर करेक्शन देगा, फिर देखिए ये है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो भाई ये स्टॉक को 350 के लेवल से ऑलमोस्ट 750 के लेवल तक जाने पे, यानी कि डबल होने के लिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। लेकिन स्टॉक का जोन तो देखिए, ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है, इसलिए मैंने आपको डाटा का इंपॉर्टेंस बताया। समझिए, देखिए डाटा का कितना इंपॉर्टेंट है, और ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों ये स्टॉक इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो ये प्राइस सेक्शन दिखा रहा है, ये तो डेली का चार्ट है, आप इसके वीकली के चार्ट को देखोगे आप कहोगे यार ये तो कुछ स्ट्रेंथ सी दिखा रहा है, कुछ पॉजिटिविटी सी दिखा रहा है, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया। फॉल हुआ, कोई रुकावट नहीं, देखिए फॉल हुआ कोई रुकावट नहीं, फिर जब रुकावट आई तो उसको देख सकते हो आप, देखिए लो पॉइंट लोअर हाई, लो पॉइंट लोअर हाई, फॉल लोअर लो चलता जा रहा था। अब देखिए अब आ गया, ये रुक गया, यहाँ पे स्पीड रुक गई, अब स्पीड रुक गई, देखिए कंसोलिडेशन है, अब जो है ये कंसोलिडेशन के बाद ये चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। तो इसीलिए हमने अभी जो हमने लेवल्स लिए थे, यही तो लेवल्स दिए थे 1 2 3 4, यही तो लेवल्स लिए थे। तो अब एक बार लिख भी देते हैं, देखिए कहाँ पे अभी है, 370 पे है। डीप स्टॉप लॉस हमारे पास कहाँ पे है, 300 पे है। टारगेट एरिया पहला कौन सा है, 420 का है, देखिए दूसरा कौन सा है, 500 है, तीसरा कौन सा देखिए 600 है, 620 600 के अराउंड, चौथा कौन सा देखिए 740। देख रहे हो किस तरीके से जोन्स है, 600 500 740, देखिए किस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन ये स्टॉक क्वालिटी वाइज और साथ में डाटा एनालिटिक्स। तो उम्मीद करता हूं कि डाटा एनालिटिक्स के बारे में आपको थोड़ा आइडिया जरूर लगा होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक्स हमने बताने की कोशिश आपको करी, किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ऐप्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपके डाटा को ट्रैक करते हैं। और कई बार अगर आपको लगता है कि हाँ, और वो कंसेंट, देखिए जो भी बड़ी कंपनी काम करती है ना, वो आपसे कंसेंट लेके करती है, और आपने स्टार्टिंग में उनको कंसेंट दे दिया होता है कि हाँ आप कर लो। ऐप इंस्टॉल करते टाइम पे ही आपसे कंसेंट ले लिया जाता है कि आपका डाटा ट्रैक किया जाएगा, क्या आप जो है मंजूर करते हो, तो आप कहते हो हाँ जी हम मंजूर करते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हो। तो ये कोई मैं कहूँगा प्रॉपर लीगल वे में आपसे कंसेंट लिया जाता है, और उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाता है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में जरूर आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।